जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। नाउ रिसेंटली एक ऐसी खबर आती है जिसके ऊपर अगर हमारी भाषा में बात करें तो एक जो कहावत है वो काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती है। तो जिसको लेकर अगर हम बात करें तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। तो आज यही पाकिस्तान का ये हाल देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस होने के बाद भी पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसे मिशन को जो है लॉन्च किया जाता है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आलोचना है वो तो जरूरी है करना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो काम किए जा रहे हैं इसके लिए अभी तो वहां पर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, वही हाल है कि घर के बगल में कोई काम किया जा रहा है तो देख करके तो कंपटीशन बढ़ेगा ही भैया। तो यहाँ के जो वही हाल हुआ कि भारत के द्वारा जो है चंद्रयान-3 मिशन जो है वो एकदम बढ़िया अच्छे से लॉन्च किया गया और वहाँ पर पूरा जो रिसर्च होना था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। लेकिन अब इसकी जो जलन है वो पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिली है, क्योंकि भैया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर बगल वाले घर में अगर गाड़ी आती है तो कहीं ना कहीं बगल वाले घर में इसका असर देखने को मिलता है। तो इनके बच्चे जो हैं भैया पाकिस्तान के कुछ कहने लगे, पापा पापा देखो भारत कहाँ पहुँच गया, आप तो अभी तक यहीं पे पड़े हुए हैं। कहें ऐसा ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, हम भी देखो अब आगे बढ़ेंगे। तो इसी को लेकर के इनके द्वारा जो है ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का जो है पहला चंद्र मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है, और पाकिस्तान ने खुद अकेले इसको लॉन्च किया है या किसी देश के साथ मिलकर लॉन्च किया है, और इस सैटेलाइट भेजी जा रही है इसके साथ उसका क्या नाम है, और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मिशन के तहत जो सैटेलाइट जानी है वो कौन कौन सी रिसर्चेस में काम आएगा, और कौन कौन सी ऊपर जा करके कौन कौन से जो बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बारे में अध्ययन करने के जो प्रूफ है वो लेकर के आएगा। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो न्यूज़ की बात करें तो भैया ये न्यूज़ जो निकल के आती है वो ये न्यूज़ निकल के आती है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर के एक कोलैबोरेशन किया, जिसके अंदर इन दोनों देशों के बीच में एक डील हुई कि देखो भैया चलो थोड़ा सा अब स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि भैया अभी तक हम चंद्रमा पर नहीं पहुंचे हैं, हमको ज़रा पहुंचा दिया जाए। तो चाइना मान गया इस बात को लेकर के, चलिए ठीक है हम एक चंद्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम चांग-ई 6 है, तो आप भी इसके साथ कुछ अपने तोहफे वोफे भेज दो। तो भैया ये तोहफे के तौर पर एक छोटा सा बढ़िया जिसका नाम अगर बात करें तो iCube कमर के नाम से एक सैटेलाइट तैयार किया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो कहा तो जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन अभी इसकी जो बात करें तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है नहीं, और ना ही साइंस को लेकर के इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है बहुत सारी खबरें जो है वो बातें की जा रही हैं और खबरें भी निकल के आ रही हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन अगर वही सिंपल भाषा में बात करें तो भैया जो है चाइना जो है एक जो चंद्र मिशन है वो लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम चांग-ई 6 बताया जाता है। तो उसी के साथ जो है पाकिस्तान का भी एक सैटेलाइट उसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ जाना है, यानी इसी जो इनका द्वारा सैटेलाइट जाएगा उसी में उनको रख करके भेजा जाएगा। वही हाल है कि दूसरे की बारात में खुद शामिल होकर रसगुल्ला खाने चल दिए हैं भैया। तो वही हाल है इनका पाकिस्तान वालों का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है iCube कमर नाम का जो सैटेलाइट है किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखने के हिसाब से तो लगता है कि जैसे कि हमारे जो भारत में हैं बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार ये सैटेलाइट देखने में लग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान का जो लूनर एक्सप्लोरेशन है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये क्या है, तो पाकिस्तान के द्वारा बताया गया कि ये भैया जो हमने बनाया है, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी IST के द्वारा बनाया गया iCube क्यू कमर, जो कि लूनर क्यूब सेट है, यानी कि क्यूब आकार का एक सैटेलाइट है जिसके वेट की बात करें तो 7 kg वेट बताया जाता है। वहीं अगर बात करें तो ये जो मिशन है ये कोलैबोरेटिव है, और इसमें एफर्ट की बात करें तो IST फैकल्टी एंड स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, तो ये सारे लोग मिलकर के इसको बनाए हैं। वहीं अगर बात करें तो चाइना की सांघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी, तो इनके द्वारा तो नाम खाली पाकिस्तान का काम पूरा चाइना का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि खाली कह रहे हैं कि भैया हम इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके ये हमने पूरा जो है सैटेलाइट बनाया है। लेकिन आप समझते होंगे पाकिस्तान अभी कहाँ पर है साइंस के मामले में। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ iCube की बात करें तो ये आप समझ गए होंगे किसके किसके द्वारा बनाया गया है, कौन कौन लोग मिल करके इसको बनाए हैं। तो इनके द्वारा बताया गया जो अकॉर्डिंग टू टाइम्स इंडिया रिपोर्ट की अगर बात करें तो उनके द्वारा बताया गया कि भैया अभी तक हम चंद्रमा पे घूमने तो गए नहीं, तो ये जो हमारा मिशन है कहीं ना कहीं हम पहली बार ये मिशन करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम इस मिशन से बहुत बड़ी सफलता को लेकर के आगे बढ़ेंगे।
तो ये सारी बातें पाकिस्तान की जो फेंकी हुई बातें हैं ये कहीं बोली गई, और पाकिस्तान वाले इतना ज़्यादा खुश हैं इस पूरे जो मिशन को लेकर के कि पूछो ना। अब बगल का मामला है, भारत को देख करके ये सारे मामले करने पड़ रहे हैं। कंपटीशन जब हुआ तो ये पूरा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया। वहीं अगर बात करें तो एक खबर बाद में निकल के आती है, इसमें देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आईएसटी यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा बताया जाता है कि ये जो पूरा सैटेलाइट है इसके अंदर ऑप्टिकल कैमरास, 2 ऑप्टिकल कैमरास लगाए गए हैं, जो कि आईक्यूब कमर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई वहाँ पे रिसर्च करने के लिए नहीं जा रहा, खाली बस कहें चलो चंद्रमा मामा पे घूम आते हैं, चंदा मामा पे, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी हो जाएगी। तो यही पूरा मामला देखने को मिला। तो ये जो देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है ऑप्टिकल कैमरास लगाए गए हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो करेंगे क्या भैया, चाइना के जो स्पेस के साथ ये जा रहे हैं, स्पेस जो इनका जो सैटेलाइट जा रहा है चाइना वाला, तो एक आध फोटो कहेंगे चलो ठीक है। तो चाइना वाले ने सोचा चलो एक आध फोटोग्राफर भी रहना जरूरी है ना साथ में, ताकि वहाँ पे कुछ फोटोग्राफी भी की जा सके। तो चाइना के जो समझ पा रहे होंगे कि चाइना के द्वारा इनको भी साथ ले लिया गया, चलो ठीक है तुम ऐसा करना कि तुमको हम फोटोग्राफर बना के ले चल रहे हैं, और थोड़ा सा हम वहाँ पे पोज वोज देंगे, तो उसको तुम क्या करना कि बढ़िया से फोटो क्लिक कर लेना। तो इनका काम जो है भैया वहाँ पे फोटो क्लिक करना है। तो जाएंगे, चाहे चंद्रमा के एक आध फोटो खींचेंगे, और चंद्रमा से बैठ करके एक आध फोटो जो है अर्थ की खींचेंगे। वहीं अगर बात करें तो जो है चाइना का जो सैटेलाइट है उसकी एक आध फोटो खींच लेंगे। तो यही काम करेंगे ये पाकिस्तान का जो मिशन है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल इनका है। तो वहीं अगर बात करें तो चाइना का जो चांग-E6 मिशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान के साथ ये पूरा किया जा रहा है, लेकिन महत्वता जो है वो चांग-E मिशन की है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ही कहा गया है भैया हमको चंद्रमा पे पहुंचा दो, बल्कि चाइना के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चलो हम कोई मिशन बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट मिशन सामने निकल के आता है, इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर बात करें तो ये जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है चांग-E6 मिशन जो है प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ गैदर सैंपल फ्रॉम द फॉर साइड ऑफ मून। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो चंद्रमा का पार्ट पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता, यानी कि कभी भी वो पार्ट जो है चंद्रमा का हमारे पृथ्वी के सामने नहीं आता, तो वहां पर जो मौजूद चीजें हों उसके बारे में रिसर्च करने के लिए ये हम अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। फिर उनके द्वारा बताया गया कि द स्पेस क्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटर, लैंडर, एक्सटेंडर एंड री एंट्री मॉड्यूल, यानी कि इस स्पेस क्राफ्ट में हमने ऑर्बिटर को शामिल किया है, लैंडर को शामिल किया है, एक्सटेंडर को शामिल किया है। वहीं अगर बात करें तो री एंट्री मॉड्यूल को शामिल किया है, यानी कि री एंट्री मॉड्यूल का मतलब कि वहां से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर से ये सैटेलाइट वापस आकर के चाइना के अंदर आएगा, तब वहां पर इसके बारे में वो सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आएगा तो उसके बारे में रिसर्च की जा सकेंगी। तो ये जो बहुत बड़ी बात है कि री एंट्री मॉड्यूल के साथ इसको पूरा लॉन्च किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो इसका एम जो है वो साउथ पोल पर जाना है, यानी चंद्रमा के साउथ पोल पे लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर बात करें एटकिन बेसिन, तो इसका जो मेन काम है वहां पर जाकर के डस्ट यानी मिट्टी जो होती है, यानी वहां पे धूल जो होती है और जो रॉक होते हैं उसके सैंपल कलेक्ट करना। तो 200 से ज़्यादा जो सैंपल हैं वो ये यहाँ पे कलेक्ट करके लाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो द मिशन इज कुड ऑफर्स ऑफ क्रूशियल इंसाइट ऑफ कंपोजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूनर रीजन। वहीं अगर बात करें तो फ्रॉम इक्विपमेंट टोटलिंग 10 किलोग्राम विल कंपनी ऑफ द मिशन। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इस मिशन के साथ जो है 10 किलोग्राम कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो दूसरे कंट्री के भी साथ जाने हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्री दिखाई गई हैं, तो यहाँ पे पहला तो आता है फ्रांस, इटली हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ ऐसे जो हैं पेलोड पैड जो बात करें इंस्ट्रूमेंट हैं उनको इस मिशन के साथ भेजा जाएगा चंद्रमा पे। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान का तो आपको हम बता ही चुके हैं, तो पाकिस्तान का क्या जाना है। तो ये सारा मामला देखने को मिला है, यानी कि जो चीन है वो कहीं ना कहीं री एंट्री मॉड्यूल के साथ जो अपना ये जो मिशन है वो लॉन्च कर रहा है, ताकि चंद्रमा के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सके। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।